हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ चुका है और इसे लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह बना हुआ है। महाशिवरात्रि पर भक्त व्रत रखते हैं, महादेव और देवी पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन दोनों के दर्शन करने के लिए शिव मंदिरों में अलग ही भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी मंदिर में लोगों को भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज के कान में कुछ कहते हुए देखा है, या फिर आपने कभी खुद नंदी महाराज के कान में कुछ कहा है? दरअसल ऐसी मान्यता है कि नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना बोलने से वह शीघ्र पूरी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके पीछे के कारण के बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसके पीछे के कारण के बारे में नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि किस कान में और कैसे कहनी चाहिए आपको अपनी मनोकामना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को महान योगी माना जाता है, जो अधिकतर समय गहन ध्यान और तप में लीन रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी साधना में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, इसलिए उनके परम भक्त और वाहन नंदी द्वार पर विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि भक्त अपनी प्रार्थना सीधे शिवजी से कहने के बजाय नंदी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, क्योंकि नंदी को भगवान तक संदेश पहुंचाने वाला विश्वसनीय दूत माना गया है। लोक कथाओं में यह भी वर्णित है कि भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद दिया था कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से उनके कान में अपनी इच्छा प्रकट करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य सुनी जाएगी। इसी कारण भक्त अपनी कामना नंदी के कान में धीरे से फुसफुसाकर कहते हैं, ताकि वह निजी और पवित्र भाव के साथ भगवान तक पहुँचे और किसी अन्य को सुनाई न दे। एक और प्रचलित कथा के अनुसार एक बार एक ऋषि ने नंदी से जिज्ञासा की कि वे भगवान शिव के सामने अपनी भावनाएं या इच्छाएं कैसे व्यक्त करते हैं। इस पर नंदी ने विनम्रता से कहा कि वे तो केवल महादेव की सेवा में ही समर्पित रहते हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। तब उस ऋषि ने कहा कि यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना शिवजी तक पहुंचाना चाहता है तो वह उसे नंदी के कान में कहे। नंदी अपने स्वामी के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं, इसलिए वे भक्त की प्रार्थना भगवान तक अवश्य पहुंचा देंगे। मान्यता है कि उसी समय से नंदी के कान में इच्छा कहने की परंपरा प्रचलित हुई। आगे बात करें कि नंदी महाराज के किस कान में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए, तो बता दें कि धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि नंदी के दाएं कान में अपनी इच्छा व्यक्त करना अधिक शुभ और फलदायी होता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि सही विधि और श्रद्धा के साथ कही गई प्रार्थना शीघ्र ही भगवान शिव तक पहुंचती है। माना जाता है कि मनोकामना व्यक्त करने से पहले ओम या ओम नंदीश्वराय नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करना शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि मंत्रोच्चार से नंदी महाराज का ध्यान आपकी प्रार्थना की ओर केंद्रित होता है। ध्यान रखें कि जब आप अपनी इच्छा कहें तो अपने हाथों से हल्के से होंठों को ढक लें, ताकि आपकी बात किसी अन्य तक न पहुंचे। अपनी मनोकामना धीमे स्वर में स्पष्ट और सच्चे भाव से व्यक्त करें, जिससे वह पवित्र भाव के साथ भगवान शिव तक पहुंच सके। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।